आज का विषय है राइट टाइम पर राइट डिसीज़न, यानी सही समय पर सही फैसला और सही फैसला लेने के बाद सही कार्य करना, यानी सही एक्शन भी लेना। राइट टाइम पर राइट डिसीज़न और राइट एक्शन ये भी आवश्यक है। तो ये सत्य को स्वीकार कर लेना और समझ लेना परम आवश्यक है कि राइट टाइम पर राइट फैसला होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं। समय निकल जाने के बाद फैसला लेते हैं या समय से पहले फैसला ले लेते हैं। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। यदि आप समय से पहले किसी प्रकार का फैसला लेते हैं वह भी आपके लिए ठीक नहीं है, या समय निकल जाने के बाद आप फैसला लेते हैं वह भी ठीक नहीं है। बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना आवश्यक है, यानी राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ही चाहिए। और राइट डिसीजन तक ही नहीं छोड़ना है, राइट एक्शन भी लेना चाहिए। आपने राइट डिसीजन ले लिया किसी भी कार्य के प्रति, लेकिन उसे राइट एक्शन नहीं लिया, उसे कर्म रूप में परिणित नहीं किया, एक्शन में नहीं आए, केवल डिसीजन के लेवल तक ही वो बात रह गई। तो जो केवल बात डिसीजन ही के लेवल तक रह गई, तो फिर प्रैक्टिकल कर्म कब होगा? और प्रैक्टिकल कर्म ही नहीं आपने किया है, कार्य ही नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? सफलता के लिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट एक्शन, फिर आपको 100% सक्सेस मिलेगी। लेकिन यदि आप सही समय पर सही फैसला नहीं लेते हैं और सही कार्य शुरू करना प्रारंभ नहीं करते हैं, तो सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन यदि पूर्ण सफलता चाहते हैं तो सही समय पर सही फैसला लेकर के और कार्य को प्रारंभ करना ही होगा। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप स्वयं ही समझते हैं, जानते हैं, समझदार हैं, अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें, क्या आप अपनी लाइफ में हर कार्य जो कुछ आपने आज तक किए हैं उनमें आप राइट टाइम पर आपने राइट डिसीजन लिया है? कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा समय आया हो जब आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन ना लिया हो, जिसके कारण आपकी हार हुई हो या आपको नुकसान उठाना पड़ा हो, ऐसी संभावना है। तो उसका आपको एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है पूरी तरह से कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन ना लेने का नुकसान भी आपने उठाया होगा। तो इसलिए हम इस बात को कहते हैं, हर समय आपको इस बात में अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है कि सही समय पर सही निर्णय लेना है और उसे कार्य रूप में भी लाना है, केवल निर्णय तक ही सीमित नहीं रखना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कार्य करना है, कोई फर्म बनानी है या बहुत बड़ा पुल बनाना है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसका नक्शा तो तैयार हो गया। नक्शा तैयार होना क्या है? राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। पहले डिसीजन लिया कि हमें यहाँ बिल्डिंग बनानी है या पुल बनाना है। उसके लिए जब डिसीजन लिया तो आपने नक्शा तैयार करना शुरू किया, तो वो भी कार्य है, प्रारंभ हो गया, नक्शा भी बन गया। उसके बाद आप इतना डिले कर दें, इतना डिले कर दें, इतना लेट कर दें, पता चला उसे 10-20 साल निकल गए, आपने उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया। हाँ, हो सकता है, कोई कारण हो सकता है कि मान लीजिए कि उसके लिए पैसों का प्रबंध नहीं हुआ, फाइनेंशियली कोई रीज़न हो सकता है, कोई अदर रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न है, उसका विषय अलग बनता है, उसकी आप पूरी तैयारी करें। लेकिन बिना किसी रीज़न के जो आपने अपनी लाइफ में जो आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया लेकिन राइट एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब है कि उस कार्य में आपने पूरी तरह से तैयारी नहीं की है या नहीं हो पाई है। कोई कारण था, वो अलग मैटर है, लेकिन बिना कारण के जो कार्य को आप स्वयं कर सकते हैं, करने में सक्षम है, किसी के हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है और आप जब चाहें तब कर सकते हैं, उसके बाद भी आपने राइट डिसीजन एक तो लेने में देर कर दी और राइट डिसीजन लिया भी तो एक्शन नहीं लिया, आपने कार्य ही नहीं किया,
उस कार्य को शुरू ही नहीं किया, फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो सफलता आपको मिले। आप सोच सकते हैं क्या ऐसा संभव है? यदि आपको ऐसा लगता है कि केवल राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने से ही राइट एक्शन और सक्सेस मिल सकती है, और आपको यदि मिल रही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ना ही हम चैलेंज करते हैं। ऐसा ही यदि कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक हमने जाना है, समझा है, महसूस किया है, अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना परम आवश्यक है, और राइट डिसीजन लेने के बाद राइट एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता मिलेगी। तो सफलता और असफलता आपके हाथों में है। आप चाहें तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी, और आप नहीं चाहें तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसलिए इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन अवश्य लेना है, उसमें कभी भी डिले नहीं करना है। कई बार लोग कहते हैं लेट गो, हमने बहुतों को ऐसा कहते हुए सुना है, कहते हैं लेट गो। हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अक्सर लोगों की आदत है वो लेट गो या तो कहते हैं, और कई लोग कहते नहीं हैं लेकिन वास्तव में लेट गो वो करते हैं उस बात को। जो डिसीजन उन्हें लेना चाहिए राइट डिसीजन राइट समय पर, ना डिसीजन लेते हैं और ना ही राइट एक्शन लेते हैं। इससे क्या होता है, वो छोटी सी समस्या, छोटी सी बात, छोटा सा कार्य, वो पेंडिंग छोड़ देने से कभी पूरा नहीं होता, कार्य होता है तो। लेकिन छोटी सी बात को, छोटी सी परिस्थिति को यदि आप इग्नोर कर देते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ती 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 बड़ी हो जाती। मान लीजिए किसी की नेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कुछ ऐसा आपको बोला, आपने इग्नोर कर दिया, उसको दोबारा आदत पड़ गई, उसने दोबारा बोला, फिर तिबारा बोला, फिर बढ़ता चला जाएगा। एक बार जब बहुत ज़्यादा उसने अग्रेसिव होकर के बोल दिया, बहुत ही ज़्यादा रफ वर्ड यूज़ कर लिए, कुछ ऐसा कर लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल दिया, या कुछ भी ऐसा बोल दिया जो आप स्वीकार नहीं कर पाए, तो फिर क्या हुआ? आप विचार करके देखें। हर समय तो उसे आप लेट गो नहीं कर सकते, हर समय तो आप नहीं कह सकते कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते। कभी न कभी तो आपको उस बारे में राइट डिसीजन लेना ही होगा। तो इसलिए यदि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको उल्टा बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही उसमें आप राइट डिसीजन लेते हैं, उसके साथ बात करते हैं, बात करके उस बात को सॉर्ट आउट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उसे छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दे, तो उसकी नेचर बन जाएगी। इसका मतलब आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, किस बात में? गलत नेचर के लिए आप हेल्प कर रहे हो। भाई अच्छी नेचर के लिए यदि आप हेल्प कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी गलत आदत के लिए आप मदद कर रहे हो, इसमें भी क्या उचित होगा? कि आपको अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से किसी के अंदर गलत आदत पैदा हो जाए, पनप जाए, तो क्या आप उचित समझेंगे उसके लिए? क्या आपको ठीक लगेगा? इसलिए ये सोच लीजिए आप अच्छी तरह से। यदि आपको ठीक लगता है तो आपकी मर्जी। वैसे हमारे हिसाब से ऐसा है, जहाँ तक हमने समझा है, कि यदि कोई ऐसी गलती करता है तो उसे टिट फॉर टैट नहीं करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस विषय में बात ज़रूर करनी है, उसे रियलाइज कराना है, उसे बताना है कि यहाँ पर आपकी चूक है, आपने जो बात कही उचित नहीं है, मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा कोई विषय नहीं, वो आपको एकदम स्पष्ट करना परम आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या कर रहे हैं आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। आपने क्या किया? राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपने नहीं लिया। क्या किया? आपने कौन सी बड़ी गलती कर दी? राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया। और जब राइट डिसीजन ही नहीं लिया तो राइट एक्शन कैसे होगा? जब आपने पहले सोच लिया कि कोई बात नहीं, तो इसका मतलब आपने डिसीजन ही नहीं लिया राइट टाइम पर राइट। फिर उसके बाद तो उसे, उस परिस्थिति को या उस बात को या उस समस्या को ठीक करने के लिए प्रयास भी नहीं हो पाएगा आपके द्वारा। इसलिए हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं, एक निवेदन के साथ कहना चाहते हैं, आग्रह के साथ कहना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुली कहना चाहते हैं कि आपका कार्य है राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपको अवश्य लेना है और राइट एक्शन भी लेना है, तभी आप लाइफ में सक्सेस रहेंगे। ये अच्छी तरह से समझ लेना है, इसमें कभी लापरवाही नहीं करनी है। क्या चीज़? राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना और राइट एक्शन लेना।
आप कैपेबल हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले करके उसे कर्म रूप में आप परिणित कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर्म रूप दे सकते हैं। ये आपके अंदर सामर्थ्य है, तभी आप पूर्ण सफलता जीवन के हर क्षेत्र में, हर पार्ट में अवश्य पा सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर के, राइट एक्शन लेकर के सफलता को हासिल करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।